अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। और आप लोग का रमज़ान भी मुझे यकीन है अच्छा ही गुजर रहा होगा। अब तो एंड आ गया है रमज़ान का और इस वक्त इस मर्तबा तो रमज़ान का पता ही नहीं चला कैसे इतनी जल्दी जल्दी से गुजर गया। और यहाँ पर हमारे तो दिन भी कुछ ऐसे ही थे, तो इस वजह से हमें ज़्यादा फ़ील होने लग गया। तो फ़िलहाल तो हम लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, तो उसका आज सुबह सुबह ही पार्सल आ गया था। ये हम लोगों ने अपने फ्रीज़र के लिए नए मैट्स मंगवाए थे और साथ में हम लोगों ने अपने लिए मेकअप मंगवाया था। पाकिस्तान से वैसे हमारी सारी ईद की तैयार होकर आती है, मतलब हम लोग के कपड़े वगैरह फेस्टिवल्स के जो ईद के आते हैं ना, वो पाकिस्तान से आ जाते हैं। जूते भी हम लोगों ने ऑलरेडी लिए होते हैं, उन्हीं में से कोई मैच कर लेते हैं। तो उसके अलावा हम लोगों ने कोई ज्वेलरी वगैरह ख़रीदनी हो तो वो ख़रीद लेते हैं। तो फ़िलहाल तो हम लोग बाज़ार नहीं गए थे यहाँ पर घूमने के लिए। रमज़ान रोज़े के बाद इतना टाइम ही नहीं होता, 8 बज जाते हैं काम कुम समेटते समेटते, तो मार्केट जाने का टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि पीछे 1 घंटा रह जाता है। तो जाने में आने में भी टाइम लगता है, तो इसलिए कभी कभी वो होता है कि हम लोग तैयारी करते हैं जाते हैं, लेकिन जब तक पहुँचते हैं दुकानें बंद हो चुकी होती हैं। तो फ़िलहाल तो हम लोगों ने ऑनलाइन अली एक्सप्रेस से शॉपिंग की थी मेकअप की। वहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई थी और ऑफरते में आई हुई थी, इतनी चीप प्राइजेज़ में थी, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना वहाँ से शॉपिंग कर ली जाए। पहले तो हम लोगों ने ये ब्रश वगैरह मेकअप के मंगवाए थे 2 पैक। तो ये बहुत चीप प्राइजेज़ में वहाँ पर लगे हुए थे, 2-2 यूरो में लगे हुए थे, 195 190 इस तरह करके ना। तो आप भी अगर ख़रीदना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छे होते हैं और इनके जो आगे का फ़र होती है वो भी बहुत ज़बरदस्त होती है। ये मतलब बेस्ट रिकमेंडेड है कि अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छे हैं। तो हम लोगों ने वो मंगवाए थे। उसके बाद हम लोगों ने मंगवाई थी ये लिपस्टिक्स, इनके कलर्स बहुत अच्छे थे। ये लिप क्रीम की तरह थी लगी, लिप ग्लॉस लिप क्रीम नहीं होती वो वाली थी, लेकिन मैट थी और लंबे अरसे तक लगी रहने वाली थी। इनके कलर्स बहुत ज़बरदस्त थे, इसमें तकरीबन 6 कलर थे। तो हम लोगों ने जो हम लोग को चाहिए था ना 3 कलर ही चाहिए थे, तो हम लोगों ने वो मंगवा लिए थे। एक था मेरे ख्याल में डार्क जो मैरून सा कलर होता है ना वो मंगवाया था, और एक आश पिंक सा मंगवाया था और एक रेड मंगवाया था। तो तीनों कलर बहुत ज़बरदस्त आ गए थे और हम लोग लगा लगा कर चेक कर रहे थे कि बिल्कुल ठीक है ये ना, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो उन्होंने इतनी अच्छी पैकिंग की हुई थी ना हर एक लिपस्टिक की, तो मैं तो हम लोग बड़े खुश हुए कि हाँ इतनी अच्छी उन्होंने पैकिंग करके दी है। लिपस्टिक्स वाकई बहुत ज़बरदस्त आई थी और इनकी प्राइजेज़ भी सेम ही थी और बहुत चीप प्राइजेज़ में वहाँ पर मेकअप की अवेलेबिलिटी है। और सबसे जो मेन चीज़ हम लोग को पसंद आई थी ना वहाँ पर शॉपिंग करते हुए वो थे वहाँ के ब्लश। आजकल टिंट ब्लश आए हुए हैं ना, वहाँ पर इतनी अच्छे अच्छे वाले ना वो ब्लश पड़े हुए थे और प्राइजेस भी आपको बता रही हूँ बहुत चीप थी। तो हम लोगों ने वो अपने लिए मंगवाए, सब ने अपने लिए इंडिविजुअल मंगवाए थे। मतलब मैंने और सज्जन ने तो सिर्फ 2-2 मंगवाए थे, बाजी भाभी बड़ी भाभी जो मेरी उन्होंने 4-4 मंगवाए थे अलग अलग कलर्स में। और जब हम ये पार्सल खोल रहे थे इब्राहिम को लाइट्स बंद करने का शौक चढ़ा हुआ था, हर 2 मिनट के बाद जाकर लाइट बंद कर देता था। तो ये देखिए ये हम लोगों ने मंगवाए थे टिंट वाले जो ब्लश थे, ये बहुत ज़बरदस्त थे और पैकिंग भी इनकी बहुत ज़बरदस्त थी और कलर्स तो मैं क्या ही बताऊँ ऑसम थे। तो बस फिर हम लोगों ने अपनी सारी शॉपिंग वगैरह देखी जो हम लोगों ने मंगवाई थी, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त आ गया था। उसके अलावा उसके बाद हम लोग आ गए थे भाभी की तरफ, हमारी बड़ी भाभी। वो आज हम लोगों ने वहाँ पर इफ्तार करनी थी सारी फैमिली ने मिलकर, तो बस उसकी प्रिपरेशन चल रही थी। पहले हम आए, आकर हम लोगों ने अपनी तस्वीरें ली क्योंकि हम लोग हर फ्राइडे को रमज़ान में नए कपड़े पहनते हैं, तो हम लोग को बड़ा शौक़ होता है नए कपड़े पहने तैयार होकर थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह लें। तो वो हम लोग अपना कारनामा अंजाम दे चुके थे, तो अब हम लोग करने लगे थे इफ्तारी की तैयारी करने के लिए। सेटअप वगैरह लगा दिया था, आज इधर बारबेक्यू करना था, अंदर सारे बर्तन भी रख दिए हुए थे ताकि जल्दी जल्दी से उठाकर दस्तरखान पर रख दें, अदरवाइज़ बहुत टाइम लग जाता है। हम जितनी मर्ज़ी जल्दी कर लेना फिर भी ऐसा लगता है जैसे टाइम भाग रहा है और फिर एंड पर कुछ ना कुछ रह गया हुआ है। तो इतनी प्रिपरेशन हो गई थी, तो उसके बाद हम लोगों ने कुछ लोग उधर बारबेक्यू करने लगे, कुछ लोग अंदर फ्राई वगैरह की चीज़ें जो है करना था वो करने लगे थे। और सबसे पहले क्योंकि हम लोगों ने ब्रेड पॉकेट्स बनानी थी उसको फ्राई करने लगे थे, उसकी जो ब्रेड थी वो काट कर उनको कर लिया हुआ था उन्होंने।
सेटअप। 2 ब्रेड को आपस में जोड़ लिया हुआ था, बस उनको फ्राई करना था और निकाल लेना था और उसके बाद इसमें चिकन बनना था। तो इसलिए ये जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिया क्योंकि कढ़ाई का इस्तेमाल आज बहुत ज़्यादा होने वाला था। पकौड़े भी बनने थे और उसके बाद रोल भी फ्राई होने थे और ये भी काम करना था और टाइम कम हो गया था जितना भी हम जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो ये हमारे जो ब्रेड पॉकेट्स थे वो रेडी हो गए थे। भाभी ने इसमें जल्दी जल्दी से चिकन ये भरना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मैंने वो चिकन ब्रेड बनानी थी ओवन में। मैंने उसका आटा निकाला, जल्दी जल्दी से उसको बेलना शुरू कर दिया। उसमें चिकन और चीज़ भरकर उसको अलहदा से ट्रे में रखती जा रही थी कि एंड पर जब 10 से 15 मिनट रह जाएंगे ना, तब उसको ओवन में रख देंगे प्लेट पर, तो वो जल्दी जल्दी से हो जाएगी गर्मा गर्म हमारा रेडी। तो ये हमारे काम 7 साल चल रहे थे और अचानक से हमें पता चला हमारे अंडे ख़त्म हो गए हुए हैं। तो फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी से अपने नेफ्यू को भेजा, जल्दी जाओ और अंडे लेकर आओ, वो ज़रूरी है, हम लोग को चाहिए। तो बस फिर चिकन पॉकेट्स जो थी वो हमारी बन गई थी। उसके बाद इसमें जो रोल थे वो बना कर रखे हुए थे ऑलरेडी, बस उनको फ्राई करना था, वो होने लगे थे। इस तरह मैं अपनी ब्रेड बनाने लगी हुई थी। किचन जितना चाहे मर्ज़ी बड़ा हो ना, जब इस तरह की इफ्तारी या कोई पार्टी होती है, ईद पार्टी या कोई भी फंक्शन होता है ना, ऐसे लगता है जैसे जगह की ना कमी होती जा रही है। हर जगह कोई ना कोई चीज़ पड़ी हुई होती है। तो बस फिर वो देखें हमारे जो थे ना पॉकेट्स वो बन गई थे और रोल भी जो थे वो भी फ्राई हो चुके थे। और दूसरी तरफ जो बारबेक्यू वाले थे उन लोगों ने भी अपना सारा काम कर लिया हुआ था। उन्होंने चिकन भी ऊपर रखा हुआ था और दूसरी तरफ वो अपने कबाब जो थे ना वो भी बना करने लगे हुए थे। मतलब हमारा सारा सेटअप बिल्कुल रेडी था और ऐसे लग रहा था हम आज टाइम से है ना सारा काम कर ही लेंगे, कुछ लेट वगैरह नहीं होंगे। तो ये बारबेक्यू हमारा रेडी हो गया हुआ था। ये बहुत यमी बना हुआ था और स्पाइसेस भी बहुत था, लेकिन इतना हैवी हम लोगों ने बना लिया, हमसे खाया भी नहीं जा रहा था, इतना कुछ दे कर इंतज़ाम। उसके अलावा भाभी ने चाट बनाई थी, क्रीम चाट भी थी और सादा वाली चाट भी थी, जिसका जो दिल करता है वो खा सकता है। और साथ में बनाए थे क्लब सैंडविचेस और ये भी हम लोगों से इतना कुछ खाएंगे, हम लोगों ने रख लिया था। हमने कहा था हम नेक्स्ट डे खा लेंगे क्योंकि इतना कुछ नहीं वाकई खाया जा सकता। तो हमारा दस्तरख़्वान लग गया था। उसके बाद फिर हम सब लोगों ने बैठकर रोज़ा इफ्तार किया। पाकिस्तान में होता है ना कभी कभी ऐसे कि कोई फेस्टिवल हो जाता है, शादियाँ आ जाती हैं, बर्थडे पार्टीज़ आ जाती हैं, कोई ना कोई फंक्शन आता रहता है, सारी फैमिलीज इकट्ठी हो जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, सब लोग काम पर इतने बिजी होते हैं कि इकट्ठे ऐसे इस तरह से इंजॉय करने का टाइम नहीं मिलता। तो ये रमज़ान में होता है, इसलिए हम लोग स्पेशली एक कभी इस घर में कभी अपने दूसरे घर में इफ्तार पार्टी कर लेते हैं, ताकि सारी फैमिली एटलीस्ट एक टाइम बैठें और सब लोग खाना मिलकर खाएं। अदरवाइज़ ये ईद पर होता है या ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है कि बच्चों की किसी की बर्थडे हो जाए ना, तब हम लोग सब इकट्ठे होते हैं, वरना सब लोग अपनी अपनी भाग दौड़ में लगे होते हैं। ईद वाले दिन भी इवन सेकंड डे पर भी ऐसे होता है, कोई दुकान पर जा रहा है, कोई आ रहा है, एक को खाना दो, फिर दूसरा चला जाता है, फिर इसको खाना दो। ऐसे इकट्ठे बैठना ना कभी कभी होता है। तो लेकिन सारा काम हो गया था, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।